नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में हुई हत्या के एक मामले में पुलिस ने 2 अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह हत्या किंजरा गांव के पास हुई थी, जिसमें पत्थर से कुचलकर 31 वर्षीय जुरिया दुराईबुरु की 22 नवंबर की रात हत्या कर दी गई थी। जगन्नाथपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप उरांव ने बताया कि हत्या के बाद पुलिस ने पेशेवर तरीके से इसका अनुसंधान किया और अप्राथमिक अभियुक्त 28 वर्षीय बिरसा हिस्सा और 20 वर्षीय प्रधान हिस्सा को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 2 साल पहले किसी बात को लेकर मृतक के साथ उनका झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से खून लगा पत्थर, आरोपी बिरसा हिस्सा की खून से सनी शर्ट बरामद किया। ग्राम केंजरा गांव के जुरिया दुराईबुरु अपने मित्र प्रधान हिस्सा और बिरसा हिस्सा के साथ अपने गांव के ही बगल में लोकल मार्केट में गया था और वह जब शाम में लौटा नहीं तो जुरिया दुराईबुरु के गार्जियन के द्वारा काफ़ी खोजबीन किया गया। आसपास में रात में नहीं आया, सुबह में भी खोजबीन किया गया तो कहीं पता नहीं चला। तो जुरिया दुराईबुरु के बड़े भाई होरी दुराईबुरु के लिखित आवेदन के आधार पर टोंटो थाना में एक आवेदन दिया और जिसके आधार पर टोंटो थाना में कांड दर्ज की गई। कांड दर्ज होते ही थाना प्रभारी सागिन मुर्मू के नेतृत्व में इस कांड का उद्भेदन करने के लिए टीम का गठन किया गया। इस केस को उद्भेदन करने के लिए थाना प्रभारी उनका काफ़ी निरंतर प्रयास रहा और कुछ गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि इस कांड में जो 2 लोग अभियुक्त हैं, जो प्रधान हिस्सा और बिरसा हिस्सा, उन लोग टाटा में छिपकर किसी व्यक्ति के घर में रह रहे हैं। तो उसको विधिवत रूप से गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बनाई गई। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ की 7 बटालियन द्वारा जिले के टेबो थाना क्षेत्र से नक्सली संगठन पीएलएफआई के 2 सदस्यों सिरका टोकनो और प्रभु सहाय पूर्ति को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक देसी बंदूक, मोटरसाइकिल, वायरलेस सेट और उसका चार्जर, 10 मोबाइल फोन और नक्सली पर्चे बरामद किया गया है। चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथो सिंह मीणा ने बताया कि नक्सली संगठन पीएलएफआई के मोदी दस्ता के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ की टीम बनाकर छापामारी की गई। छापामारी टीम में बंदगांव थाना प्रभारी सुबोध सिंह मुंडा, टेबो थाना के पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार सिंह, सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट देशराज सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल थे। छापामारी के दौरान लोवा हातू के जंगली क्षेत्र में मोटरसाइकिल से भाग रहे 2 व्यक्ति को घेरकर पकड़ा गया। तलाशी लेने के दौरान उनके पास से देसी बंदूक और अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। चाईबासा पुलिस को विभिन्न स्रोतों से टेबो थाना क्षेत्र के लोहातू एवं लोहातू गांव के आसपास के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठन के मोदी उर्फ हरि सिंह सांडी पूर्ति एवं उसके दस्ता सदस्यों की बरामदगी होने की गुप्त आसूचना प्राप्त हुई। इस आसूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु चाईबासा पुलिस एवं सीआरपीएफ 60 बटालियन का संयुक्त टीम का गठन किया गया। इस संयुक्त टीम के द्वारा अभियान के दौरान प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठन के उग्रवादी मोदी उर्फ हरि सिंह सांडी पूर्ति के दस्ता के 2 सदस्यों को बाइक से भागने के क्रम में गिरफ्तार किया गया। दोनों उग्रवादियों का नाम प्रभु साई उर्फ अगनू एवं सिरका टोकनो है। दोनों टेबो थाना क्षेत्र के पिंगू के निवासी हैं। इनके पास से एक देसी बंदूक, एक मोटरसाइकिल, एक बाओफेंग कंपनी का वायरलेस सेट एवं उसका चार्जर, 10 मोबाइल एवं प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठन के लेवी वसूलने के पर्चे तथा अन्य सामान बरामद हुए। दोनों से जब पूछताछ की गई तो दोनों ने पीएलएफआई संगठन के मोदी प्रशिक्षण पूर्ति के साथ ईट भट्टा मालिकों से लेवी वसूलने, ठेकेदारों से लेवी वसूलने
एवं अन्य कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आगामी 15 जनवरी को किसान अधिकार दिवस मनाएगी। इस अवसर पर राज्य स्तर पर किसान आंदोलन के समर्थन में राजधानी रांची में रैली का आयोजन किया जाएगा एवं राजभवन के समक्ष किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन भी किया जाएगा। 15 जनवरी को आयोजित किसान अधिकार दिवस को सफल बनाने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश एवं जोनल कोऑर्डिनेटर रमा खलखो ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। स्थानीय कांग्रेस भवन में आयोजित इस बैठक में सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा, जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकू और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी शामिल हुए। बैठक में 15 जनवरी को आयोजित किसान अधिकार दिवस को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई तथा झारखंड सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का निर्देश प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को दिया गया। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज किसानों के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी है तथा केंद्र सरकार के काला कानून लागू होने पर किसान खत्म हो जाएंगे। वहीं सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि आज के बैठक से कांग्रेस के जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा। आज का कार्यक्रम पूरी तरह से संगठनिक कार्यक्रम है और संगठन के हमारे बड़े नेता आदरणीय केशव कमलेश महतो जी और जनरल कोऑर्डिनेटर रमा खलखो जी आए, तो निश्चित रूप से इसका असर होगा हमारे, क्योंकि अभी हमने हाल में ही हमारे सभी प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है सभी प्रखंडों में, उनमें एक ऊर्जा का संचार होगा और ये ऊर्जा का संचार हमारा पार्टी गांव के अंतिम व्यक्ति तक लेके जाएगा, जिससे पार्टी के प्रति लोगों की आस्था बने। क्योंकि लगातार जब से सरकार बनी है पार्टी ने कई सारे काम किए, कोरोना काल में काम किया है लोगों को अनाज दे करके, और अभी भी लगातार किसानों के लिए भी काम कर रही है। तो ये सभी चीज़ें कार्यकर्ता के माध्यम से ही लोगों तक पहुँचेगा, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में तो ऊर्जा का संचार करने के लिए हमारे दोनों कोऑर्डिनेटर आए हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा हमारे जिला को होगा। 9 वर्ष के अवसर पर हम सभी एकजुट हुए हैं। कोरोना के पीरियड में जिस तरह से यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी और तमाम पदाधिकारियों ने लोगों को अनाज पहुँचाने का काम किया, प्रवासी मजदूरों को राहत पहुँचाने का काम किया। जब दूसरी पार्टियाँ अपने घर में बंद थी, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी कि प्रदेश और जिला और प्रखंड स्तर पर लोगों को राशन पहुँचाने का काम की। इसलिए उन सबों को प्रति हम लोग आभार करते हैं, उन लोगों को धन्यवाद देते हैं और नए वर्ष में उनके समृद्ध झारखंड के लिए हमारा संगठन दिन प्रतिदिन बूथ स्तर पर मजबूत हो, इसके लिए हम लोग आज की बैठक बुलाए हैं। साथ ही साथ 15 तारीख को किसान अधिकार दिवस के रूप में राज्य स्तर पर प्रदेश में एक रैली निकलेगी और वह रैली जा कर के राजभवन के सामने राजभवन का घेराव करेगी। आज हमारे 62,000 किसान जो है 62 लाख किसान या 62 करोड़ किसान, जिसमें 40 दिन से हम लोग धारणा पर 3 जो काले कानून पास हुए हैं उसको रद्द करने के लिए जो बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में उनके प्रति एकजुटता दिखाने के लिए ये किसान अधिकार दिवस 15 जनवरी को हम लोग मना रहे हैं पूरे प्रदेश के मुख्यालय राजधानी रांची में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के 1 साल पूरा होने पर करोड़ों अरबों रुपए की कई योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन किया। सरकार के 1 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम हेमंत सोरेन थके नहीं, अपनी सरकार की खूब वाहवाही लुटाई। लेकिन अब जो तस्वीर पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड के सामने आई है, उसने सरकार के ऑनलाइन उद्घाटन की कलई खोलकर रख दी है। जिस योजना का सीएम ने ऑनलाइन उद्घाटन किया, उस योजना का जिन्हें लाभ मिलता वही अब इस योजना को सरकार का छलावा कह रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मझगांव प्रखंड में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से करोड़ों की लागत से बन रहे पाइपलाइन जलापूर्ति योजना का ऑनलाइन उद्घाटन
सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर किया। दावा किया गया कि इस योजना से मझगांव के 3 पंचायत में 14 गांव के ग्रामीणों को घर घर तक पाइपलाइन के जरिए पानी मिलेगा। हमने जब हकीकत टटोली तो मामला कुछ और ही निकला। यहाँ पाइपलाइन योजना आज भी अधूरी है। स्थानीय लोगों की माने तो योजना अभी पूरी नहीं हुई है। योजना में कई खामियां हैं और घटिया निर्माण के कारण यह योजना अभी से दम तोड़ रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर कई लोगों ने सरकार को इसकी शिकायत भी की, लेकिन इसके बावजूद अधूरे घटिया निर्माणाधीन इस पाइपलाइन योजना का उद्घाटन कर दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक ज्यादातर गांव घर तक पाइपलाइन ही नहीं बिछी है। पानी की टंकी में लीकेज के कारण रिसाव भी हो रहा है। कई जगह पाइपलाइन को ढका भी नहीं गया है। योजना में कई गड़बड़ियां हैं। ज्यादातर लोगों को घर तक पानी ही नहीं मिला है, तो इस योजना का उद्घाटन कैसे कर दिया गया? खुद एक राजमिस्त्री बता रहा है कि टंकी में लीकेज है, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है, वो भी उद्घाटन के बाद। मझगांव पंचायत उप मुखिया, ये जल मीनार का जो काम हुआ है तो अधूरा है। बहुत सारा जगह पर पाइप नहीं बिछा है, गांव में कनेक्शन भी नहीं हुआ है। सिर्फ दिखावा का रूप में जो कुछ जगह पर कनेक्शन दिया गया है, मुख्य सड़क सब में कनेक्शन दिया गया है। और बहुत जगह हमारे पंचायत में जो पाइप नहीं बिछा है। और ये उद्घाटन जो किया गया है इस गलत है और अभी तक कार्य पूरा भी नहीं हुआ है। और आपका हर जगह 1-2 जगह जो छोड़ा गया पानी, 1-2 दिन छोड़ के देखा गया तो बहुत सारा जगह में लीकेज हुई है, जिसमें जो है आपका जल मीनार का कार्य अभी बहुत लंबा चलना चाहिए। सबको हर घर में तक पॉइंट भी पहुंचना चाहिए। और जो अभी पूरा नहीं किया है पाइप के लिए आदमी जो परेशान है, हर दिन आके पूछता है कि मुखिया जी इधर कब लगेगा पाइप। और टंकी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? टंकी में भी पानी सीपेज कर रहा है, समझे ना। ये जो उद्घाटन का है, ये उद्घाटन गलत है। लोगों की माने तो संबंधित विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार से मिली भगत कर सरकार को अंधेरे में रखकर अपूर्ण घटिया निर्माणाधीन योजना का सीएम से ऑनलाइन उद्घाटन करवा दिया। स्थानीय लोग एवं जनप्रतिनिधि इस योजना की जांच करते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पेयजल योजना पे यहाँ पूरा हो गया, पाइप बिछ गया सब जगह? नहीं, पूरा नहीं हुआ है। खाली मुख्य सड़क पर हुआ है, ग्रामीण इलाका में नहीं हुआ है। पंचायत तो आज में नहीं पहुंचा है। और पानी ग्रामीण लोग बहुत परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है। खाली इन लोग औपचारिक उद्घाटन कर दिया है, काम फाइनल नहीं है। बेवकूफ बना रहा है विभाग, बेवकूफ बना रहा है ना। हाँ, सरकार को विभाग बेवकूफ बना रहा है। विभाग एकदम बेवकूफ बना रहा है। अब काम तो बहुत जगह लीकेज भी है, जल मीनार से सीपेज भी कर रहा है। हेमंत सरकार तो ठीक है, वो तो उद्घाटन कर दिया, लेकिन अभी तक उसका जो टेंडर लेने वाला पैसा को ही दुरुपयोग कर रहा है। अभी काम सही सुचारू रूप से नहीं हुआ है। सरकार जांच कर। लोगों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड स्थानीय लोगों का हक है, जिससे यहाँ के लोगों का विकास किया जाना है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अंधेरे में सरकार को रखकर कुछ भ्रष्ट अधिकारी ठेकेदार से मिली भगत कर जनता का पैसा डकारे जा रहे हैं और स्थानीय लोगों का हक और अधिकार मारकर उन्हें ठगने का काम किया जा रहा है। मस्जिद जो मुस्लिम बस्ती का मुख्य मंदिर है, उसमें भी वहाँ तक भी पानी नहीं पहुँचा। सबसे ज़्यादा पानी का कमी वहीं पर है। जो पुराना पाइप लाइन में बिछा है, उसमें भी इतना डाउन है जब पानी ही नहीं मिल पाता। हम लोग पानी सख्त ज़रूरत है। और नया पाइप अभी तक वहाँ फाउंडेशन बिछाया भी नहीं गया जमीन में, और एक भी पॉइंट उधर नहीं मिला है मस्जिद मोहल्ला में। तो कंप्लीट तो दिख रहा है, लेकिन कहाँ पानी टंकी सही ढंग से नहीं बना है। नहीं, 5-6 मझगांव बस्ती में 5-6 वार्ड में
ग्रामीण क्षेत्र छोड़ दीजिए। 3 नंबर वार्ड में भी नहीं बैठा है, 11 में भी नहीं बैठा है, 4 में भी नहीं बैठा है। इस मामले को लेकर मझगांव के विधायक नेरल पूर्ति, स्थानीय निवर्तमान जिला परिषद सदस्य राजेश पिंगवा ने भी सरकार एवं स्थानीय जिला प्रशासन को पत्र लिखकर योजना की जांच करने की मांग की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों में योजना के इस तरह के गड़बड़ी से भारी नाराजगी है। इससे पहले भी हम लोग 3 पंचायत के सबों हम लोग हस्ताक्षर के माध्यम से शिकायत किया था विधायक को। फिर विधायक के माध्यम से विभाग के मंत्री को भी शिकायत दिया गया। कौन मंत्री? तो पेयजल विभाग के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री को भी दिया गया इसका जानकारी। इसके बाद जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव को भी झारखंड सरकार के उनको भी अवगत कराया गया और हमारे उपायुक्त महोदय को भी इसका जानकारी दिया गया, कार्यपालक पदाधिकारी को भी जानकारी दिया गया। इसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं आया। तो इसमें हम लोग को लगता है कि या तो इन लोग सरकार को भी उचित कदम उठाना चाहिए, जो अपने बदनाम से बचने के लिए जनता को बताना चाहिए कि कोई भी पदाधिकारी इस तरह का काम कर रहे उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जिले के डीसी अरवा राजकमल ने कहा कि जलापूर्ति योजना में अनियमितता की शिकायत लगातार मिल रही है। उन्होंने कहा कि योजना में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योजना की जांच के लिए 100 की संख्या में एक बड़ी जांच टीम गठित की जा रही है। सभी योजनाओं का विस्तृत रूप से बड़े पैमाने पर जांच होगा और कार्रवाई होगी। बृहद जलापूर्ति योजनाओं के संबंध में एक शिकायत माननीय विधायक श्री नेरल पूर्ति जी के द्वारा दिया गया है। इसी के संबंध में अन्य माननीय विधायक गण के द्वारा भी मौखिक या लिखित रूप में हम लोगों को शिकायत प्राप्त हुई है। इस संबंध में विशेषकर उदाहरण के तौर पर मझगांव योजना जो है जिसका उद्घाटन किया गया था, उस योजना का भी मेंटेनेंस पीरियड अभी चालू हुआ है। 5 साल तक वहाँ के जितने वाटर कनेक्शंस लिए हैं उन सभी लोगों को पानी देना संबंधित संस्था का काम होगा। इसके लिए उनको भुगतान भी किया जाएगा। तो बेसिकली मैं मानता हूँ कि उद्घाटन से ऐसा नहीं कि काम खत्म हो गया और कॉन्ट्रैक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुआ है, जबकि मैं मानता हूँ कि अभी कॉन्ट्रैक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। और इस तरह का जब शिकायत आया है कि वहाँ पानी नहीं मिल रहा है, पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं है, कनेक्शंस में भी कुछ अनियमितता है, तो इस बात को जिला प्रशासन ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और अभी एक विस्तृत जांच करने के लिए हम लोग कार्य योजना भी बना रहा है। 1 वीक के अंदर जांच का संबंधित आदेश भी हम लोग देंगे। जितने भी बृहद जलापूर्ति योजनाएं हैं जो किसी स्टेज पे हो, चाहे जो कंप्लीटेड हो, पानी अभी देने का जो पीरियड में है, जो 5 साल का पीरियड में जो चालू हो वैसे योजना हो, जो या कार्यरत योजनाएं अभी जो कनेक्शंस देने के स्टेज में हो, या वैसी योजनाएं जो कनेक्शंस के पहले के स्टेज में यानी अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहा हो, सभी योजनाओं में विस्तृत जांच करने के लिए हम लोग निर्देश दिए हैं। अभी क्योंकि हम लोग जो प्लान कर रहे हैं करीब 100 to 120 स्टाफ के साथ हम लोग जांच कराने वाले हैं। तो विस्तृत जांच की कार्रवाई का योजना भी बन रही है। 3 से 4 दिन में हम लोग जांच ऐसा करेंगे कि जिन योजनाएं चालू कर दी गई हैं जो मेंटेनेंस के स्टेज में है उनको पहले हम लोग जांच कराएंगे। इसके बाद जो योजना नेक्स्ट स्टेज पे है उनका जांच किया जाएगा। कोई भी अनियमितता हम लोग के सामने आता है तो बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी जिला प्रशासन करेगा। इधर उद्घाटन के बाद भी योजना के अधूरे होने की खबर से विपक्ष की बाछी खिल गई है। विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लग गया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा ने कहा कि एनडीए सरकार में जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ उन्हीं योजनाओं का उद्घाटन करने की हेमंत सरकार में होड़ मच गई। अपनी पीठ थपथपाने के लिए हेमंत सरकार ने अधूरे योजनाओं का भी उद्घाटन करने का कारनामा कर दिखाया। ऐसी सरकार को सत्ता में बैठने का 1 मिनट भी नहीं देना चाहिए। अपने झारखंड प्रदेश में राज्य की सरकार अपने डिंडोरा पीट रही है कि हमने यह घोषणा कर दिया, हमने यह शिलान्यास कर दिया। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस कामों को शिलान्यास किया है
उन्हीं कामों का इन्होंने उद्घाटन किया है। मैं मान सकता हूं कि आप शिलान्यास करो और उद्घाटन करो, तब आपकी अपनी उपलब्धि हो सकती है। और देखिए मझगांव में पिछले दिनों उद्घाटन हुआ, यानी पूरा ही नहीं हुआ ग्रामीण जलापूर्ति योजना का। ऐसे कामों को, ऐसा योजना को यह सरकार अपना पीठ तपतपाने के लिए उद्घाटन कर रही है, यानी कि बेशर्म सरकार है। अपनी सभी हाथें इस सरकार ने पार कर दिया है। मुझे लगता है इस सरकार को ज्यादा दिन तक कुर्सी पर बने रहने का अधिकार नहीं देना चाहिए। उपायुक्त अरवा राजकमल और नौमुंडी प्रखंड के सुदूर वन ग्रामों कुमडीह, रांगरिंग, नुयागढ़ा एवं इर्द गिर्द में अवस्थित सभी वन ग्रामों का भ्रमण जिला के वरीय पदाधिकारियों के साथ किया। अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित इन वन ग्रामों में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्र में वरीय पदाधिकारियों ने आज दूसरी बार भ्रमण किया है। 2 माह पूर्व कोल्हान प्रमंडल आयुक्त एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, उपायुक्त एवं अन्य पदाधिकारियों ने इन्हीं वन ग्रामों का भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को सुना था और उनके मुकम्मल समाधान के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। आज उपायुक्त अरवा राजकमल के साथ पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी सहित अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने सभी वन ग्रामों का दौरा किया। उपायुक्त ने कहा कि यह एक शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण और जनसंख्या घनत्व अत्यंत न्यून होने के कारण, साथ ही यहाँ पहुँचने के लिए पथ नहीं होने के कारण कई सारी योजनाओं से ग्रामीण छूटे हुए थे, लेकिन अभी सरकार ने क्षेत्र के विकास को काफी गंभीरता से लिया है। कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट के माध्यम से जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि ऐसे सुदूरवर्ती दुर्गम वन क्षेत्रों में विकास योजनाओं की गति में तेजी आनी चाहिए। उसी निर्देश को आगे बढ़ाते हुए हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति रविवार को चाईबासा पहुंची। यहां परिसदन के सभागार में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ईचागढ़ विधायक सविता महतो की अध्यक्षता में आई इस 4 सदस्यीय टीम में मांडर विधायक बंधु तिर्की, पोटका विधायक संजीव सरदार तथा सिसई विधायक जिंगी मुंडा शामिल हैं। रविवार को विभिन्न विभागों के साथ समिति की बैठक शाम 6:30 बजे आरंभ हुई। जानकारी के अनुसार अभी तक वन विभाग, उद्योग विभाग, खनन विभाग से उनके विभाग के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जानकारी ली गई, जबकि उद्योग विभाग से कितने लोगों के बीच स्वरोजगार के लिए ऋण वितरण किया गया है, इसकी जानकारी ली गई है। देर शाम तक बैठक चलती रही। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।